नमस्कार, मैं हूं सोला जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते हैं खबरों का। पंजाब के मोगा में भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर आईएसएफ कॉलेज के छात्रों ने कहा कि वे इस काम के लिए अपना पूरा सहयोग देंगे और गांव-गांव जाकर गांव वासियों को जागरूक करेंगे। वहीं एसडीसी राजेश त्रिपाठी ने कहा कि जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत संबंधी प्रोग्राम करवाए जाते हैं, जिससे लोगों में जागरूकता आए। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਕਵਰਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਬੈਕਵਰਡ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਐਨਜੀਓਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਖੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੀ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सैमीनार वो मैं सुनिया सी अंदर, वो बहुत वधिया सी ते सुन के सानू बहुत ज़्यादा असी जागरूक होए हाँ। तो जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जोड़ा मतलब जो भी जोड़ा सैमीनार होया, असी सोच रहे हाँ कि जिन्नी भी मेरी टीम आ उन्हां नाल मिल के असी कुछ एवें दे काम करिए जिहदे नाल जिन्नी भी मतलब पंजाब दे विच इह वाली जिहड़ी समस्या वा वो घट जे। मोगा से तन्मय समानता की रिपोर्ट। पश्चिमी बंगाल के हुगली में आगामी पंचायत चुनाव से पहले ही राजनीतिक रंजिश की शुरुआत हो गई है, जिसकी एक बानगी देखने को मिली एसडीओ कार्यालय में, जहां नामांकन पत्र भरने आए खानाकुल गोविंदपुर क्षेत्र के भाजपा नेता विलास लक्ष्मण की कई युवकों ने लात घूसों से पिटाई कर दी। आरोपी के बदमाशों ने उनकी पिटाई मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में की। मजिस्ट्रेट अपनी आंखों के सामने भाजपा नेता की पिटाई होते देखते रह गए। हुगली से जय चौधरी की रिपोर्ट। पंजाब के अबोहर में हनुमानगढ़ रोड स्थित मान सर्विस स्टेशन पर उस समय अज्ञात हमलावर ने एक युवक पर जान से मारने की नियत से गोली चला दी। जब युवक अपनी गाड़ी धुलवाने के लिए सर्विस स्टेशन पर आया था, तभी वहां पर एक काले कपड़े से मुंह बांधे हुए युवक आया और उसने युवक पर गोली दाग दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक की 8 अप्रैल को शादी होनी थी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on mangliks.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली के मेन जवाहर बाजार में शॉर्ट सर्किट से मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि घर के पास बनी एक कपड़े और मोबाइल की दुकानें भी उसकी चपेट में आ गई, जिससे घर और दोनों दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयानक हो गई कि परिवार के लोग आग में फंस गए। मौके पर पहुंचे कोतवाली अश्वनी ने किसी तरह अपनी जान पर खेलकर घर में फंसे लोगों की जान को बचाया। आग लगी देख सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है जी। ये लगभग जो है आधा पौने घंटे से आग लग रही है। अभी जो है कुछ देर पहले ही जो है ये 100 नंबर की गाड़ी वाले जो है ये पुलिस आई है कोतवाली थाने से। हापुड़ से राजन त्यागी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के विकास भवन में रोजगार सेवकों का 2 वर्षों से वेतन न मिलने के साथ अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना आज भी जारी है। प्रदर्शनकारियों की माने तो अधिकारियों और सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रही है। करीब 2 वर्षों से वेतन न मिलने से उनके परिवार की स्थिति दयनीय हो गई है, लेकिन अधिकारियों का इस ओर ध्यान ही नहीं जा रहा। वहीं मनरेगा के अलावा अन्य कार्यों पर भी रोजगार सेवकों से काम करवाया जाता है, लेकिन वेतन के नाम पर उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी न होने पर लखनऊ में भी प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। हमें तकलीफ ये है कि 2-2 वर्षों से हमारा मानदेय नहीं दिया जा रहा है और ईपीएफ के खाते खुलाने का सरकार ने आदेश भी किया था, लेकिन यहाँ के कुछ अधिकारी हैं जो हैं तो बहुत एडवांस
विद्वान भी हैं लेकिन कार्य नहीं करते हैं। लेटर दिखा देते हैं कि हमने आदेश वहाँ भेज दिया था ईपीएफ कार्यालय, अभी कुछ नहीं हुआ है। तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ये हम लोग यहाँ चलाते रहेंगे और अगर यहाँ से हमारी समस्याएं नहीं दूर होती तो हम ना कानपुर देहात का संगठन लेकर लखनऊ में बैठेंगे जाकर। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी के पीलीभीत में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। जी हां, एक जमीन के टुकड़े की खातिर एक बेटे ने अपने पिता की फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी। वहीं मौत की घटना से परिवार में कोहराम मच गया। ताजा मामला पीलीभीत के थाना पूरनपुर क्षेत्र के अमरैया गांव का है, जहां घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी बेटे की जांच में जुट गई। बहुत बकता था मार, और तब भी लोग बोलते नहीं थे, इससे डर के ही रहते थे। कई बार इसने जो है अद्दा वगैरह, चाची हमारी हैं, उद्दा चलाया और एक बार फरुआ भी चलाया। खेत पे पानी लगाती थी तो गई तो वहाँ भी मारा इसने। पुरानी बात हो गई, साल डेढ़। कुलभीत से ब्रह्मपाल सिंह की रिपोर्ट। यूपी में बेखौफ बदमाशों का आतंक इस कदर है कि अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करना एक पैथोलॉजी संचालक को भारी पड़ गया। आपको बता दें कि छोटे भाई की पत्नी से छेड़खानी का विरोध करने पर हुई रंजिश में बाइक सवार बदमाशों ने पैथोलॉजी संचालक को गोली मारकर हत्या कर दी। वही घटना से परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी लेकर मुकदमा लिखा और जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 2/4/2018 को समय लगभग 7 बजे के आसपास मुकेश नाम के शख्स की हत्या कर दी गई है। उसके सिर में इंजरी है, चेहरे पर इंजरी है, संभवतः बुलेट इंजरी है। अभी पोस्टमार्टम में रिकवरी नहीं हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं हुई है। एफआईआर इसमें दर्ज कर ली गई है 302 में। 6 लोगों का उन्होंने नाम दिया है। उनका कहना है कि इनसे हमारी पुरानी रंजिश चल रही थी, मुकदमेबाजी चल रही थी और इन्हीं लोगों ने इसे घेर कर गोली मारी है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कुछ लोगों की पुलिस ने उनसे गिरफ्तारी भी की है। अलीगढ़ से सुंदर तोमर की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।